तो दोस्तों नमस्कार, मैं अमृत कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल द वे ऑफ स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों बात करते हैं आज आज का जो वीडियो है वह है आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री का, जिसमें 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह सीरीज है। और यह दोस्तों यह वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे पार्ट 1 हिस्ट्री का अवेलेबल है, जिसमें 100 उसमें भी क्वेश्चन का श्रृंखला है, जो कि स्टार्टिंग ब्रिटिश हुकूमत, यूरोपीय कंपनियों के आगमन और ब्रिटिश हुकूमत का उसमें क्वेश्चन श्रृंखला है। और ये पार्ट 2 है। इसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे इस टॉपिक में। 1857 की क्रांति दोस्तों इसमें कवर होगा। उसके बाद बात करें तो ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, ये कवर होगा। और इसके बाद अन्य जन आंदोलन जो हुए थे, ये इस टॉपिक में, ये 100 प्रश्नों में कवर होगा। यानी कि कुल मिला के अगर बात करें तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके किसी न किसी पीसीएस एग्जाम या बिहार से संबंधित किसी किसी एग्जाम। तो दोस्तों इसका एक एक क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे भी इस तरह की वीडियो आती रहेगी। बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 1 की, तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था। बहुत ही शानदार प्रश्न से शुरुआत हो रही है दोस्तों। इस्तमरारी बंदोबस्त शुरुआत किसने किया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्नवालिस। कब किया गया था दोस्तों, तो ये किया गया था 1793 ईस्वी में। अगर इसके अन्य नाम की अगर बात करें तो इसका अन्य नाम और क्या क्या है, तो इसको अस्थाई बंदोबस्त इसी को कहा जाता है। अगर बात करें अस्थाई बंदोबस्त, उसके बाद अगर बात करें तो इसे जागीरदारी भी कहा जाता है। जागीरदारी, मालगुजारी, या इसको इस नाम से भी जाना जाता है, बीस सवेदारी। ये सभी नाम इस्तमरारी बंदोबस्त यानी अस्थाई बंदोबस्त का के ही नाम है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, किसके प्रशासन काल में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्नवालिस। कब किया गया था, 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त किया गया था। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, अस्थाई बंदोबस्त किससे किया गया था। शानदार प्रश्न है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो अस्थाई बंदोबस्त है वह जमींदारों के साथ किया गया था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो लॉर्ड कर्नवालिस का अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। कब किया गया था, तो 1793 ईस्वी में। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों अगर अस्थाई बंदोबस्त के बारे में बात करें कि ये क्या था, तो इसमें जो कर लगान वसूली किया जाता था वो किसान से कितना था, तो 10/11 भाग जो सरकार के पास जाता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और अपने पास किसान कितना रखता था, तो 1/11 भाग अपने पास रखता था। यही अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था थी। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो कह रहा है बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था। दोस्तों अभी हम लोग अस्थाई बंदोबस्त की बात कर रहे थे, इसी को अगर बात करें इंग्लिश में तो इसको परमानेंट सेटलमेंट, यहाँ इंग्लिश वर्ड यूज कर दिया है। तो आपको किस तरह से क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को किस तरह से आपको चेंज कर देगा शब्द को, उसको हम लोग को ध्यान में रखना है। और ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आंसर क्या हो जाएगा कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट क्यों लागू किया गया था, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करने के लिए लागू किया गया था। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदार के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों ये भी बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और बंगाल किराएदारी अधिनियम के द्वारा जो भूमि किराएदार को दिया गया था वो अधिनियम बना था ऑप्शन ए 1885 ईस्वी में। तो आंसर हो जाएगा 1885। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भू राजस्व की अस्थाई बंदोबस्त एवं रैयतवारी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई थी। तो दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त और रैयतवारी प्रणाली शुरू की गई थी, वो किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त की अगर बात करें तो वो बंगाल में, और रैयतवारी व्यवस्था की अगर बात करें तो मद्रास में। यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, बंगाल तथा मद्रास में। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो कह रहा है सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है। सर टॉमस मुनरो का जो भू राजस्व था वो कौन सा था, तो उसको रैयतवारी व्यवस्था कही जाती है सर टॉमस मुनरो की। और यह किस प्रांत में था,
तो यह मद्रास प्रांत में लगाया गया था, मद्रास प्रांत में लगाया गया था। और बंगाल की बात करें, ये अस्थाई बंदोबस्त की बात करें तो ये बंगाल प्रांत में लगाया गया था। किसने लगाया था? तो लॉर्ड कर्नवालिस 1793 ईस्वी में। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा है? तो दोस्तों अभी हम लोग बात किए थे मद्रास के रैयतवाड़ी व्यवस्था किसका था? तो सर थॉमस मुनरो का व्यवस्था था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो कह रहा है अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो दोस्तों अगर बात करें सबसे पहले अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त की तो वो किया था मद्रास, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। इससे पहले हिस्ट्री का आपका 100 क्वेश्चन का एक सीरीज ऑलरेडी आपके इस मेरे चैनल पे अवेलेबल है, जिसमें 100 क्वेश्चन हिस्ट्री के यूरोपीय आगमन का आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप यहाँ आई बटन पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको पहले देखें और उसके बाद से इस वीडियो को कंटिन्यू करें। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की थी? तो कहाँ आरंभ की थी दोस्तों? सर्वप्रथम आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मद्रास प्रेसिडेंसी में आरंभ की थी। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो कह रहा है वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो वह कौन सी व्यवस्था है? तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था, जिसमें किसान को यानी रैयतों को स्वयं उसका मालिक बना दिया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो कह रहा है कि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1900 ईस्वी सन में पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित किया गया था। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, कह रहा है असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1839 ईस्वी में असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना की गई थी। बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 40% केंद्रीय राजस्व का सैन्य बल पर ब्रिटिश खर्चा करता था। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो कह रहा है निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी ने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, अंग्रेजों के शासन काल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? बहुत ही शानदार प्रश्न। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। आर्थिक दोहन के सिद्धांत की बात हो रही है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? बहुत ही शानदार प्रश्न है और आंसर इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, सर सैयद अहमद खान, जो कि दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास यानी ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करते थे। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो कह रहा है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुए थे? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी, 1901 ईस्वी में। और किसके द्वारा? तो दोस्तों यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, तो 20 कह रहा है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। और ये कहाँ से लिखे थे? तो ये लंदन से लिखे थे, लंदन से इसका प्रकाशन किया गया था। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वो उदारवादी दल से चुनाव लड़े थे। शानदार प्रश्न है और ये बीपीएससी प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने यानी इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? जैसे ही यहाँ पे इकोनॉमिक और ड्रेन की बात आती है तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, तो किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? बहुत ही शानदार प्रश्न है।
तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स ने यह विचार दिया था कि ब्रिटिश आर्थिक नीति बहुत ही घिनौनी है। बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 24 की, तो कह रहा है दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत के सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, तो कह रहा है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? बहुत ही शानदार प्रश्न और बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, दिसंबर 1856 ईस्वी में चर्बी वाले कारतूस को शामिल किया गया था। अब अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की, तो कह रहा है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, यानी धार्मिक उल्लंघन उनके द्वारा हस्तक्षेप जो है अंग्रेजों द्वारा करने किया जाने लगा था, जो कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण बना था। बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की, तो कह रहा है मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी? शानदार प्रश्न। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैरकपुर में मंगल पांडे की घटना हुई थी। बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 28 की, तो मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो मंगल पांडे दोस्तों अभी हम लोग डिस्कस किए कहाँ से थे, तो वो बैरकपुर से जुड़े हुए थे। बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की, तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? तो दोस्तों 1857 के जो संग्राम की पहली घटना थी वो थी ऑप्शन सी, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंच जाना। ये उनकी पहली घटना थी। दोस्तों ये वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो हमारे टेलीग्राम इस चैनल के नाम से है द वे ऑफ स्टडी, उसी नाम से टेलीग्राम है, वहां से आप इस वीडियो का पीडीएफ जो है सो आप आसानी से ले सकते हैं। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की, तो कह रहा है 1857 के क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो 1857 के क्रांति का प्रमुख कारण की अगर बात करें, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? जो प्रमुख कारण था वो था ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियां, यानी जो ब्रिटिश साम्राज्य, आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ब्रिटिश साम्राज्य जो है उनकी नीतियां बहुत ही घिनौनी होती जा रही थी। वे धर्म को का आड़ लेके लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की, तो क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था? बहुत ही शानदार प्रश्न है, और आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, डब्ल्यू.एच. रसेल के द्वारा कहा गया था। दोस्तों इसमें आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे 1857 ईस्वी में लंदन से जो प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था टाइम्स, यानी कि टाइम्स समाचार पत्र का प्रकाशन लंदन से हुआ था, और कब हुआ था? तो 1857 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन ऑलरेडी मिल जाएंगे। चलिए अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की, तो कह रहा है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से आरंभ हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, मेरठ। अगर बात करें तो 1857 की क्रांति यानी 10 मई को 10 मई का वो दिन था जब तीसरी कैवलरी रेजिमेंट, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस रेजिमेंट का था? तो तीसरी कैवलरी रेजिमेंट, इसी रेजिमेंट के जो सैनिकों ने जो चर्बी युक्त जो कारतूस थे उसको छूने से इनकार कर दिया और बगावत कर दिया, और यहीं से क्रांति की नींव पड़ गई, यानी 10 मई 1857। आपको ध्यान में रखना है कहाँ से? तो मेरठ से। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 33 की, तो कह रहा है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? तो शायद ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पे पहुंच जाना। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही शानदार प्रश्न है, और आंसर हो जाएगा कमल और रोटी 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। बात करें क्वेश्चन नंबर 35 की, 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है। आंसर हो जाएगा दिल्ली, क्योंकि उस समय दिल्ली जो है वो महत्वपूर्ण केंद्र था, इसीलिए 1857 के संग्राम में सबसे पहले इसे दिल्ली को अधिकृत किया। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 36 की, तो कह रहा है 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली कहाँ है? बहुत ही शानदार प्रश्न है।
दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाराणसी। अगर रानी लक्ष्मीबाई की बात करें दोस्तों, तो इनका जो मूल नाम था वो क्या था? तो उनका मूल नाम था मणिकर्णिका। उनका मूल नाम मणिकर्णिका था। और उनकी जन्म की अगर बात करें तो जन्म हुआ था 19 नवंबर 1835 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 37 की। 1857 के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खान बहादुर, जो कि बरेली के रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक थे। उन्होंने ही 1857 के क्रांति के विद्रोह के नेता बने बरेली से। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 38 की। तो कह रहा है महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। और आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्वालियर में। चूंकि महारानी लक्ष्मीबाई की अगर जन्म की बात करें दोस्तों, तो जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था वाराणसी में। वाराणसी में ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और जन्म इनका कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 19 नवंबर 1835 को। हम लोग थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी करते चलेंगे। 19 नवंबर 1835 को इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु हुई कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु हो गई थी ग्वालियर में, और वहीं पे इनकी समाधि बना दी गई है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 39। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था, किससे करना पड़ा था? तो ये तो सभी लोग को पता। तो आंसर इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ह्यूरोज के साथ अंतिम युद्ध में सामना करते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। वीर गति को वे प्राप्त हो गई थी। और ये कब हुआ था? तो उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 17 जून 1858 ईस्वी को लड़ते हुए, जनरल ह्यूरोज के साथ लड़ते हुए, और वे वीर गति को प्राप्त हो गई थी। और इसी मृत्यु के बाद, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद, ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो कि ह्यूरोज के द्वारा बोला गया था। बात करें क्वेश्चन नंबर 40 की। तो क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो दोस्तों लखनऊ में जो विद्रोह प्रारंभ हुआ था वो कब प्रारंभ हुआ था? तो अगर डेट की बात करें तो 30 मई 1857 को लखनऊ में विद्रोह जो है वो शुरू हो गया था। और इसका जो नेतृत्व किया था वो कौन किया था? तो बेगम हजरत महल के द्वारा, उनका ये नेतृत्व किया गया था लखनऊ में विद्रोह का। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेगम ऑफ अवध। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 41 की। तो कह रहा है वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किया। बहुत ही शानदार प्रश्न है, अभी हम लोग इसका डिस्कशन किए हैं। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल, ऑप्शन डी। बात करें क्वेश्चन नंबर 42 की। तो कह रहा है निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो दोस्तों इलाहाबाद की अगर बात करें तो इलाहाबाद में जो संग्राम के नेता थे वो थे मौलवी लियाकत अली। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मौलवी लियाकत अली। बात करें क्वेश्चन नंबर 43 की। तो कह रहा है 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, अवध। दोस्तों अवध एक ऐसा प्रांत था जिसमें शायद हर घर से सेना में कार्यरत सदस्य कार्यरत थे। और यहाँ से लगभग 75,000 सैनिक सेना में थे, और वहां से विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 44 की। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? बहुत ही शानदार प्रश्न है। आंसर क्या हो जाएगा? नाना साहब का कमांडर इन चीफ जो है वो थे तात्या टोपे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 45 की। कह रहा है अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? तो अजीमुल्ला खां सलाहकार किसके थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, नाना साहब के सलाहकार थे अजीमुल्ला खां। बात करें क्वेश्चन नंबर 46 की। तो कह रहा है 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 47 की। तो कह रहा है कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? शानदार प्रश्न है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। और बिहार में कहां से? तो बिहार में वो आरा, जगदीशपुर जगदीशपुर से संबंधित थे। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 48 की। तो कह रहा है
कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए थे? तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आरा से शामिल हुए थे। और ये बीपीएससी 64वां का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 49 की, तो कह रहा है 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, बाबू कुंवर सिंह, जो क्रांतिकारियों के नेता थे। बात करें क्वेश्चन नंबर 50 की, कह रहा है जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुंवर सिंह, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये दोस्तों बीपीएससी प्री का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अब बात करें क्वेश्चन नंबर 51 की, तो पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो दोस्तों कैसे यहाँ शब्द के साथ खेल रहा है, देखिए यहाँ पटना दे दिया है कि पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो आंसर इसका क्या होगा? इसका भी आंसर राजपूत कुंवर सिंह ही होगा। आंसर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। पटना दे यानी पूरे बिहार की अगर बात करें तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कुंवर सिंह का ही नाम आएगा। इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते ही रहते हैं। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 52 की, तो निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 के क्रांति का नेता था? बहुत ही शानदार प्रश्न है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, दीवान मनी राम दत्त, जो असम के क्रांतिकारी नेता थे। बात करें क्वेश्चन नंबर 53 की, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र कहाँ था? तो यहाँ पे एक डेट दोस्तों याद रखना है कि विद्रोह का जो डेट है वो 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक रहा। और उसका जो केंद्र था वो कहाँ था? तो जगदीशपुर में था। और कौन थे? तो बाबू कुंवर सिंह थे। बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। बात करें क्वेश्चन नंबर 54 की, तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो मौलवी अहमदुल्ला शाह थे, ये कहाँ से विद्रोह का नेतृत्व किए थे? तो ये किए थे फैजाबाद से विद्रोह का नेतृत्व किए थे। और बाद में सरकार इन पे 50,000 का इनाम रख दी थी इनके गिरफ्तारी के लिए। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आपसे क्वेश्चन इस तरह का पूछा जा सकता है कि फैजाबाद के कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन पर अंग्रेजों द्वारा 50,000 का इनामी राशि गिरफ्तारी के लिए घोषित था, इसीलिए इसको ध्यान में रखना है। बात करें क्वेश्चन नंबर 55 की, तो कह रहा है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? बहुत ही शानदार प्रश्न है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है जो रिपीट होने का चांसेज है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिर्जा गालिब, जो विद्रोह के उर्दू कवि थे। बात करें क्वेश्चन नंबर 56 की, तो सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था? बहुत ही शानदार प्रश्न है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उनका मूल निवास आगरा में था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की, आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, भगत सिंह जो है 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिए थे। बात करें तात्या टोपे की, तो वो लिए थे, कहाँ से लिए थे? तो वो कानपुर से लिए थे। रानी लक्ष्मीबाई की बात करें तो वो नेतृत्व की थी झांसी से। और बहादुर शाह जफर की बात करें तो उनका नेतृत्व दिल्ली से हुआ था। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 58 की, तो कह रहा है 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं था? तो इसमें कौन आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, उधम सिंह जो है वो इससे संबंधित नहीं थे। बात करें बेगम हजरत महल का, तो वो कहाँ से थे? तो वो लखनऊ से नेतृत्व किए थे। बाबू कुंवर सिंह जो कि बिहार से थे। बिहार से कहाँ से? तो बिहार में आरा से। और जगदीशपुर उनका केंद्र था। और मौलवी अहमदुल्ला की बात करें तो वो थे फैजाबाद से, जिन पर अंग्रेजों द्वारा 50,000 रुपए की इनामी राशि इन पे गिरफ्तारी रखा गया था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की, कह रहा है भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने क्या किया था? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन से आंसर लेना है। कह रहा है 1857 के विद्रोह का विरोध किया था, बिल्कुल नहीं किया था। 1857 के विद्रोह का समर्थन किया था, समर्थन भी नहीं किया था। 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखा था। आंसर ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। वो जो भारत के शिक्षित मध्य वर्ग थे वो 1857 के विद्रोह से दूरी बना के रखे थे, उनसे कोई लेना देना उनका नहीं था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। तो कह रहा है निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो इसमें दोस्तों खेतिहर अगर मजदूर की बात करें तो इन्होंने लिया था, साहूकार की बात करें तो इन्होंने नहीं लिया था, कृषक लिया था और जमींदार नहीं लिया था। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 और 4 नहीं लिया था। बात करें क्वेश्चन नंबर 61 की। तो कह रहा है निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगर झांसी की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई ये प्रभावित था। जगदीशपुर की बात करें तो बाबू कुंवर सिंह ये भी 1857 की क्रांति से प्रभावित था। और लखनऊ की बात करें तो हजरत बेगम महल ये भी प्रभावित था। लेकिन चित्तौड़ इसका सही आंसर हो जाएगा, ये प्रभावित नहीं था। बात करें क्वेश्चन नंबर 62 की। तो कह रहा है 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा है। तो दोस्तों इसमें जो अप्रभावित भाग है, दानापुर जो प्रभावित रहा है, पटना भी प्रभावित रहा है, आरा प्रभावित रहा है, मुजफ्फरपुर प्रभावित रहा है, लेकिन मुंगेर प्रभावित नहीं रहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 5 इसका, जो कि बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर नाना साहब की बात करें तो कानपुर से ये सही है, हजरत बेगम महल लखनऊ से ये भी सही है, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से ये भी सही है, और बेगम जिन्नत महल दिल्ली से ये भी सही है। यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। और दोस्तों ये 66वां बीपीएससी प्री का क्वेश्चन है, आपको इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की, लेकिन यहाँ मिस्टेक है, यहाँ पे 64 होगा। चलिए बात करते हैं 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। बहुत ही शानदार प्रश्न। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। जो आपके एग्जाम में ये पेपर में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप के आएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 64 की। कह रहा है 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था। बहुत ही शानदार प्रश्न है, और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, हैरसे नामक ब्रिटिश कमांडर 1857 में बैरकपुर में स्थित था। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 65 की। तो 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। बहुत ही शानदार प्रश्न। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन और निकल के आ सकता है कि लॉर्ड कैनिंग ने 1857 में आपातकालीन मुख्यालय कहाँ बनाया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, इलाहाबाद में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। तो कह रहा है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। बहुत ही शानदार प्रश्न। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी, पामस्टन जो थे उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। बात करें क्वेश्चन नंबर 67। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। बहुत ही शानदार प्रश्न और बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण इस तरह का असफल क्रांति रहा था। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 68 की। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 69 की। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर बी.डी. सावरकर। यानी उनका पूरा नाम अगर बोले तो विनायक दामोदर सावरकर इनका पूरा नाम था, जो कि कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ये इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है, और आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर सैयद अहमद खान, जो कि 1857 पर लिखने वाले प्रथम भारतीय थे। और दोस्तों इनकी जो पुस्तक जो इन्होंने जो लिखी थी उसका नाम था असबाब ए बगावत ए हिंद।
इसी पुस्तक में दोस्तों इन्होंने 1857 के कारणों का व्याख्या किया था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। किसने लिखा था, इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था और न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। दोस्तों यह कथन किसका है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आरसी मजूमदार के द्वारा यह कथन बोला गया था। बात करें क्वेश्चन नंबर 72 की, तो कह रहा है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। बहुत ही शानदार प्रश्न, और आपके बीपीएससी में दो दो बार पूछे गए हैं और हो सकता है इस बार यही प्रश्न आपके पेपर में छप के आ जाए। आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए, 1 नवंबर 1858 ईस्वी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। दोस्तों ये भी बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 1857 के विद्रोह के बाद सरकार ने गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से सिपाहियों का चयन किया। बात करें क्वेश्चन नंबर 74 की, तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पील आयोग इससे संबंधित था और ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बात करें क्वेश्चन नंबर 75 की। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह विप्लव हुआ था। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, नील विद्रोह जो था वो 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में शुरू हुआ था। इसका अगर डेट की बात करें तो 1859 से 60 ईस्वी में नील विद्रोह हुआ था। सन्यासी विद्रोह की अगर बात करें तो 1763 से 1800 सन्यासी विद्रोह का काल था, जबकि अगर संस्थाल विद्रोह की बात करें तो 1855 से 1856 ईस्वी में, और पवना विद्रोह की बात करें तो 1873 से 1876 ईस्वी में ये इसका काल है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। कह रहा है नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे। बहुत ही शानदार प्रश्न, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दीन बंधु मित्र, और बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 77 की। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है की रचना किसने की थी। तो दोस्तों अभी हम लोग डिस्कस किए थे, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दीन बंधु मित्र। और दोस्तों ये 66वां बीपीएससी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि थोड़ा मॉडरेट करके पूछा गया है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 78 की। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था। बहुत ही शानदार प्रश्न है और आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम लिखा गया था। बात करें 79 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया था। तो वो कौन सा विद्रोह था दोस्तों, विद्रोह हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी, सन्यासी विद्रोह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 80 की। कह रहा है मुंगेर के बहरिया ताल विरोध का मुख्य उद्देश्य क्या था। बहुत ही शानदार प्रश्न और बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बकास्त भूमि की वापसी की मांग को लेकर मुंगेर में बहरिया ताल विद्रोह शुरू हुआ था। बात करें क्वेश्चन नंबर 81 की, तो 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था। बहुत ही शानदार प्रश्न, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना में बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। बात करें क्वेश्चन नंबर 82 की, तो कह रहा है कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया था। और दोस्तों ये बीपीएससी का सवाल है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 83 की, तो कह रहा है पागल पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है और आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, करम शाह के द्वारा पागल पंथ की स्थापना की गई थी। और ये दोस्तों 56 और 59वां बीपीएससी में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 84 की, फराजी कौन थे। तो दोस्त आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी जो फराजी कहलाते थे और बाद में ये लोग बहावी दल में शामिल हो गए थे। और दोस्तों ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 85 की, तो कह रहा है महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था
किसने स्थापित किया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, वासुदेव बलवंत फडके इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 86, रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट में रामोसी विद्रोह हुआ था और ये 56 और 59वां बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बात करें क्वेश्चन नंबर 87 की, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का क्या नाम था? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, खोंद जनजाति, जिसने अंग्रेजों का विरोध किया था। बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 88 की, कोल विद्रोह 1831 से 32 का नेतृत्व किसने किया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, बुद्धू भगत। चलिए बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 89 की, तो कह रहा है 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवभूमि क्षेत्र में 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ था और ये भी दोस्तों 2020 बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 90 की, तो कह रहा है बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बहुत ही शानदार प्रश्न। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बड़ौदा में बघेरा विद्रोह हुआ था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो दोस्तों आदिवासियों ने जो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था वो किया था ऑप्शन ए, बिहार में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की, तो कह रहा है संस्थाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भी होगा और ऑप्शन बी भी होगा। सिद्धू कान्हू और भैरव चांद दोनों मिलकर संस्थाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। चलिए बात, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की, तो कह रहा है निम्न में से संस्थाल विद्रोह कब हुआ था? बहुत ही शानदार प्रश्न है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1855 से 56 के बीच में संस्थाल विद्रोह हुआ था। बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की, 1855 ईस्वी में संस्थालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, मेजर बरो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की, निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भील विद्रोह महाराष्ट्र में घटित हुई थी। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 96 की, तो उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो उलगुलन विद्रोह का जो जुड़ाव है दोस्तों वो है बिरसा मुंडा से। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 97 की, तो कह रहा है जिस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी धरती आबा कहा जाता था वह कौन थे? तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, बिरसा मुंडा। दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात है कि इनको धरती आबा कहा जाता था, एक क्वेश्चन यहाँ से भी निकल सकता है, या उनको जगत पिता कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 98 नंबर क्वेश्चन, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बिरसा मुंडा, और ये क्वेश्चन 66वां बीपीएससी का पूछा हुआ है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की, तो कह रहा है मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था, कब किया था? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, 1895 ईस्वी में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 और आज का लास्ट प्रश्न, तो कह रहा है बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? बहुत ही शानदार प्रश्न। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर नंबर इसमें आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 मार्च 1900 को 1900 सन में चक्रधरपुर शिवभूमि में उनको सोते समय गिरफ्तार कर लिया गया था, यानी 3 मार्च 1900 को, जो कि आपके इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, और ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों इस तरह से आज के लिए 100 प्रश्न थे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, बहुत ही महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन का सीरीज था। दोस्तों इससे पहले ये पार्ट 2 है, ये भाग 2 है, और इससे पहले हमारे चैनल पर आपको भाग 1 मिल जाएंगे जिसमें 100 क्वेश्चन का वो भी सीरीज है। पहले आप उसको देखें, उसके बाद फिर इसको कंटिन्यू करें। ये सीरियल वाइज आपका ये देखने को हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का आपको सीरियल वाइज मिल जाएगा। और पीडीएफ के लिए हमारे
जो चैनल है उसी के नाम से आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, द वे ऑफ स्टडी, और टेलीग्राम पे जाइए और ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको इस क्लास का पीडीएफ जो है मिल जाएगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो आपके लिए जो बहुत अच्छा और बहुत मेहनत करके जो कंटेंट बनाते हैं वो आप तक आसानी से पहुँच सके। चलिए आज के वीडियो में इतना इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।